है जो मोदी की जान ले लेना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूंगी। वो कौन है जो देश के युवाओं को भड़का रहा है? केस से मत डरना, बड़े से बड़ा वकील खड़ा कर देंगे, छुड़ा के ले आएंगे आप लोगों को। वो कौन है जो देश में अराजकता फैलाना चाहता है? इनसे तो अंग्रेज अच्छे थे। দরকার হলে ককরোচের প্রোগ্রামে আমি নিজেও যাব। मोदी कायर है, কায়ের হে কায়ের হে मोदी कायर है, কায়ের হে मोदी कायर है। वो कौन है जिसने जंतर मंतर पर जोमेटो स्विगी डिलीवरी मैन की फौज खड़ी कर दी है? उन्होंने बोला है कि खाना जो कोई जंतर मंतर पे भूखा व्यक्ति है उसे आप ले जाके दे सकते हो, वो ऑनलाइन पे कर दिया पैसा। वो कौन है जिसने जंतर मंतर पर खाने के अंबार लगा दिए हैं? क्या जंतर मंतर के बहाने रची जा रही है एक बड़ी साजिश? दिल्ली में हिंसा से पहले आया अमेरिका का अलर्ट और अब उसी अलर्ट पर उठ रहे हैं सबसे बड़े सवाल। हिंसा से कुछ दिन पहले अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका सोनिया मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मंदिर मार्ग थाने गई थी सोनिया गांधी। आखिरकार अमित शाह ने दिखाया ट्रेलर, सड़कों पर निकल पड़े लाखों योद्धा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जंतर मंतर में प्रोटेस्ट का 25वां दिन है। आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि इसकी गर्मी में कमी आई है, बल्कि जो कुछ देर रात हुआ दोस्तों, वो तो किसी सदमे की तरह है। लोकतंत्र पे काला धब्बा है ये। लेकिन अब कहानी आगे बढ़ चुकी है दोस्तों, अब बात आगे बढ़ चुकी है। अब अमित शाह ने जो ट्रेलर दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो ट्रेलर दिखाया है, केंद्र सरकार ने जो काम किया है, उससे आपको समझ में आएगा कि आखिर जंतर मंतर पर जो ये हिंसात्मक प्रदर्शन हो रहा है, उससे सरकार कैसे निपटने वाली है। आज तो देश भर की सड़कों पर दोस्तों लाखों योद्धा उतर पड़े हैं। जी हाँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे टू विंडो भी दिखाने वाला हूं दोस्तों। कुछ ऐसे विंडो दिखाऊंगा जिससे आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और इसके साथ ही जंतर मंतर से कुछ ऐसी चीजें लीक हुई हैं दोस्तों, जिसके बारे में सुनकर आपको समझ में नहीं आएगा, आपको यकीन नहीं होगा। आज की कहानी में बहुत सारी चीजें दोस्तों कि कैसे सरकार निपटने वाली है, कैसे सुप्रीम कोर्ट में इनको झटका लगा है, क्या क्या नए खुलासे हुए हैं, ये सब कुछ आज के वीडियो में बताने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका ये कमेंट मुझे बहुत ताकत देता है। और देखिए, एक ऐसे वक्त पर दोस्तों जब अफवाहों की दुनिया बिल्कुल आसमान पर चढ़ी हुई है, ऐसे मौके पर हम सभी को बोलना जरूर चाहिए। तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप सभी को जय सिया राम इसी अभिवादन के साथ शुरू कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए कुछ विंडो से शुरू करते हैं दोस्तों। पहला दिखाता हूं आपको टू विंडो। ये टू विंडो बड़ा विशेष है दोस्तों। ये मैं अपने अनुभव से आपको दिखा रहा हूं। भाई, मेरी पत्रकारिता में कई दशकों का अनुभव है, उन अनुभव से आपको पिरो करके दिखा रहा हूं। क्या लिखा है? 2011 कांग्रेस का शासनकाल। देख रहे हैं हेडर क्या लिखा है? 450 बच्चे 4 महीने में भूख से मर गए। जी हां, लोग भूल जाते हैं अक्सर। याद करना चाहिए कि कांग्रेस के समय में बच्चे भूख से मर जाते थे भाई। और आज का समय कैसा है? एक आंदोलन चल रहा है और वहां खाने की लाइन लग गई है। अरे पिज्जा बर्गर कौन भेज रहा है किसी को नहीं पता। ये एक फर्क है दोस्तों, ऐसे समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के साथ कलर टेलीविजन मिलाएंगे ना, तब समझ में आएगा कि दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है, भारत में कितना बदलाव हुआ है। कांग्रेस के समय में जहां घर में खाने को दाने नहीं मिलते थे, मैंने तो वो निकाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि अगर आप नहीं बांट सकते, अनाज सड़ जाते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये बंटवा दो।
और ये मनमोहन सिंह की सरकार, सोनिया गांधी की सरकार कहती थी हम नहीं बांटेंगे, अब तो फोकट में आ रहे हैं भोजन। एक और विंडो दिखाता हूं दोस्तों, 3 विंडो। ये अभी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने पूरा सुना है, उसमें तो अलग से बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं राहुल गांधी को ही जोड़ करके दिखाता हूं, उनकी असली मंशा क्या है। भाई ये हेडलाइन पढ़िए, क्या लिखा है। अभी ये बोल रहे थे कि विद्यार्थियों पे चर्चा कराइए, विद्यार्थियों पे चर्चा नहीं होगी तो किस पे होगी। मैंने पूरा बयान सुना दोस्तों आज लोकसभा में। सरकार ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार ने कहा, लोकसभा स्पीकर ने कहा। राहुल गांधी मुकर गए। राहुल गांधी के मुकरने के बाद पूरी कांग्रेसियों ने इतना हंगामा मचाया कि आज भी संसद का सत्र खत्म हो गया। दिखा इसलिए रहा हूं ना दोस्तों, ताकि ये समझ सके कि आखिर ये चाहते क्या हैं। एक 6 विंडो दिखाता हूं, जरा बॉलीवुड का चेहरा देखिए। बोलते हैं ना इसको उर्दू वुड, लाहौर वुड, यही बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? जरा देखिए कैसे ये लोग एक एक करके निकल पड़े हैं। आप जानते हैं ना, जहां कीड़े होते हैं ना, केरोसिन तेल अगर डाल देंगे ना तो सारे एकदम बिलबिला कर बाहर निकलते हैं। इनको फिर से लग रहा है कुछ तो हो सकता है। जो रात के विजुअल हैं दोस्तों जंतर मंतर कनॉट प्लेस के, वो दिल दहला देने वाले हैं। एक रैपिड एक्शन फोर्स के जवान को पीटा जा रहा है, लिंचिंग की कोशिश की जा रही है। किसी ने नहीं कहा। मैं पत्रकारों को देख रहा था, महिला पत्रकारों के साथ बदतमीजी, किसी का खून नहीं खोला। यहां देख रहे हैं नसीरुद्दीन शाह छात्रों की पिटाई करने खौला खून और गुंडों पर भड़के जाहिल रहनुमाओं के हाथ मुल्क। कभी एक बार भाई इस आदमी को अच्छा लगा है? ये तो अभिनय के नाम पर कलंक है, अगर आपको मैं बताऊं दोस्तों। सिर्फ एजेंडा, ये कोई अभिनेता नहीं है, इस बात को आप भूल जाइए। दूसरा नंबर देखिए, शबाना आजमी, आंसू छलकते हैं इनके। कभी दूसरी तरफ के लिए आंसू छलकता देखा आपने? कभी भी? कभी मोदी जी में अच्छाई दिखी है आपको? इनमें कभी नहीं दिखेगी, बस फिर से निकल पड़ी है। कहां अभी कौन सी गुफाओं में थी, अचानक से निकल पड़ी। आप आगे बढ़िए, ये देखिए हुमा कुरैशी, क्या लिखा है, ये भी, इनका भी दर्द उमड़ रहा है। आगे बढ़िए, ये सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल की पत्नी भी हैं, अभिनेत्री भी हैं, और शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी भी हैं। ये भी लगातार एकदम समर्थन कर रही हैं। दिया मिर्जा एकदम से समर्थन कर रही हैं। आपको क्यों दिखा रहा हूं समझिए दोस्तों, ये वही चेहरे हैं जो हर पल निकलते हैं, फिर लगता है कि हार गए, फिर छिप जाते हैं, फिर निकलते हैं। ये डसने की फिराक में है, किस दिन इस देश के लोकतंत्र को डस लिया जाए, इसलिए ये लोग हैं। स्वरा भास्कर, ये भी है फहाद अहमद की पत्नी, ये भी निकली है। और आखिर में देखिए बहुत सारे लोग हैं, जिसमें सोहा अली खान, दिया मिर्जा, सोनू सूद, ये सारे के सारे लोग, यही वो बॉलीवुड है दोस्तों जिससे आपको हमको नफरत होने लगी थी। इस बात को भूलिएगा मत। अब जरा मैं आपको ट्रेलर वाली बात पर लेकर आता हूं। भाई राहुल गांधी, कल जानते हैं ना राहुल गांधी जो हैं वो कहां पहुंच गए थे, जब इनको लगा कि यार ये कॉकरोच सारा मजमा लूट कर तो नहीं ले जाएंगे। और मैंने आपको कहा था कि राहुल गांधी के उनके सलाहकारों ने, सिपह सलारों ने ये कहा कि राहुल जी अब वक्त आ गया है, माहौल तैयार है, गर्मी पैदा हो गई है, कॉकरोचों ने कर दी है, फसल काट लीजिए। ये कहां पहुंच गए? सीधे प्रधानमंत्री के आवास में। एक ऐसी चीज की है दोस्तों जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। भारत का सबसे हाई सिक्योरिटी जोन प्रधानमंत्री का निवास होता है, वहां रिस्क नहीं ले सकते। जब ये लोग पहुंचे तो वहां केंद्रीय मंत्री को भेजा गया कि भैया जाकर समझाइए। समझाने गए, बोले ठीक है आप चर्चा कराइए, हम आ जाएंगे। ये मान गए थे। इन्होंने फोन किया जितेंद्र सिंह ने, कहा हाँ भाई चर्चा क्यों नहीं कराएंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है, बोला कि ठीक है आपकी बात मान लिया। बोला नहीं हटेंगे। क्यों? बोला अब तो इस्तीफा चाहिए। अपनी मांगों को पलट रहे हैं। इनको लगा कि बस अब तो कांड हो गया, अब तो रात भर टिके रहेंगे, सारे मीडिया वाले यही रहेंगे, एकदम कैमरा चमका चमका करके हटा दिया, भगा दिए गए। लेकिन अब मैं आपको इसका जरा कुछ और दिखाता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने क्या काट निकाला है। देखिए एक बात कही जाती है दोस्तों कि अगर एक पैर में चोट लग जाए ना, ये गुंडों की भाषा बता रहा हूं आपको, कि अगर एक पैर में चोट लग जाए,
कोई बोले ना साहब इस पैर में बहुत चोट लग रहा है, कैसे ठीक होगा? अच्छा मैं ठीक करता हूं। लाया डंडा, दूसरे पैर में खींच के मारा, पैर ही तोड़ दिया। बोला अब तेरा पहला पैर दर्द पता चल रहा है क्या? बोला नहीं। अरे भाई जब दूसरा पैर ही तोड़ दिया तो वो दर्द कैसे पता चलेगा? अब तो दूसरे पैर को लेके वो पकड़ के रो रहा है। यही हो रहा है दोस्तों, एक का आंदोलन, उसको कमजोर करने के लिए दूसरा आंदोलन, दूसरे के बाद तीसरा आंदोलन। अब मैं आपको जरा 3 विंडो जो दिखा रहा हूं ना, जरा इसको ध्यान से देखिए ये क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में धरना प्रदर्शन का आह्वान किया। कहा जब ये कांग्रेस प्रधानमंत्री के घर में घुस करके प्रदर्शन करना चाहती है, और आपको तो मैं ट्रेलर में दिखा चुका, मोदी जी की हत्या कर दो, यही बोल रही थी ना एक लड़की। कौन किसने गुमराह किया कोई नहीं जानता। तो आप समझिए कि भाजपा के पास तो भैया 2 दर्जन राज्यों में सरकारें हैं। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में आप जंतर मंतर पे 20,000, 50,000 या 1 लाख भीड़ इकट्ठा करके सब कुछ बदल देंगे? कभी नहीं हो सकता। अब जब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों, माहौल पलट गया है। आपने देखा कि नहीं हेडलाइन? पटना में खून खच्चर मची हुई है, जयपुर में, लखनऊ में, सब जगह पूरे देश में। लखनऊ में ये लोग लाठी निकाल के बैठे हैं। अब पूरा हिसाब किताब होगा। अब आप देखिए अराजकता की परिभाषा क्या हो सकती है। अब आपको ये ट्रेलर दिखेगा। जब लोहा को लोहे से ही काटना है, जनतंत्र में इनका विश्वास नहीं है, तो फिर तो ये तस्वीर आप मान कर चलिए। मैं आपको एक तरीके से कह रहा हूं दोस्तों कि जो मुझे नजर आ रहा है ना, वो बहुत खतरनाक है, बेहद खतरनाक है। लेकिन घर में बैठ करके भी लोकतंत्र के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करना चाहिए। मैं जरूर कहूंगा ऑपोजिशन से दोस्तों कि अगर आपको मोदी को हटाना है, अगर आपको धर्मेंद्र प्रधान को हटाना है, तो आप गुंडागर्दी करके नहीं हटा सकते। यह नहीं हो सकता कि आपने 10 पुलिस वालों को मार दिया और आप कहें कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराओ। क्यों भाई? फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो कोई भी आएगा कुछ भी कर लेगा, फिर चुनाव का क्या मतलब है? फिर क्यों चुनाव में जाते हो? ये दरअसल गुंडागर्दी है। ये इस देश को, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब जरा मैं आपको कुछ कहानियां दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने 2 विंडो दिखाया था ना भुखमरी का। आप जानते हो क्या रहा है जंतर मंतर पे? अचानक से पिज्जा, बर्गर, स्विगी, जोमेटो, इसके डिलीवरी मैन की बाढ़ आई हुई है। लोग खाना निकाल रहे हैं भैया, लो जो हाथ बढ़ा दे रहा है उसी को थमा दे रहे हैं। कहीं ऐसा होता है? फास्ट फूड यानी कोई भड़का रहा है कि जाओ जंतर मंतर, बस खड़े हो जाना, खाने के लिए भरपेट मिलेगा। 2-4 लाठियां खानी पड़े तो खा लेना, लेकिन आपको पिज्जा, बर्गर सब मिलेगा। यह हो रहा है दोस्तों। पता चल रहा है कि ये जो ऑर्डर हैं पंजाब के अलग अलग शहरों से, दिल्ली से, हैदराबाद से, मुंबई से, अलग अलग जगहों से ऑर्डर दिए जा रहे हैं। स्विगी, जोमेटो, अन्य फूड डिलीवरी पूछ रहा है कि भैया जिसको मन करे दे देना, जंतर मंतर पहुंच जाओ, जो हाथ आगे बढ़ा दे दो। कौन दे रहा है दोस्तों? सोचिए कांग्रेस के राज में जो जेन्युइन बच्चे थे, वो उनको भूख लगती थी तो खाना नसीब नहीं होता था, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी। आज इन लोगों के लिए मुफ्त में जोमेटो और स्विगी से भोजन कौन भेज रहा है? आप सोचिए जरा। ये इतना बड़ा सवाल है दोस्तों। मैंने कई सारे वीडियो देखे, ऐसे लोगों की भीड़ लगी हुई है जो वहां जाकर के दे रहे हैं खाना। कौन दे रहा है? ये इतना बड़ा सवाल है। पानी के बोतल, तमाम चीजें मैंने आपको ट्रेलर में दिखाया दोस्तों। चारों तरफ भोजन बिखरे पड़े, अलग अलग तरीके के बिस्किट, समोसा, पानी के बोतल, सब कुछ। एक ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं, इससे बहुत कुछ समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है? According to top YouTube journalist who has been covering the CJP protest, around 8,000 फूड ऑर्डर्स दिए गए, पिज्जा, बर्गर, छोले भटूरे और बिरयानी के। अगर एक ऑर्डर की कीमत 400 रुपये है तो एक दिन में 32 लाख रुपए खर्च होते हैं सिर्फ खाने के। ये 35 दिन से है, 25वां धरने का दिन है। कौन दे रहा भाई ये करोड़ों रुपए? कौन खर्च कर रहा है? ये सवाल इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कौन दे रहा ऑर्डर? अब देखिए, मैं आपको कुछ जरा लिंक भी जोड़ करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये अमेरिकन लिंक। क्या लिखा है? एक्सपोज्ड, डज द यूएस हैव ए रोल टू प्ले इन द वायलेंस अनलीज्ड ऑन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली?
क्या जो दिल्ली में ये हिंसा हो रही है उसके पीछे कोई अमेरिकी साजिश तो नहीं है? ये पूछा जा रहा है, कोई अमेरिकी साजिश है क्या? अब ये सवाल क्यों है जरा आप समझिए, इसको देखिए। 17 जुलाई को अमेरिकी दूतावास ने एक चेतावनी जारी की थी। प्रदर्शन कब था? 20 जुलाई को, यानी 3-4 दिन पहले। मैं जरा आपको दिखाता हूं दोस्तों, इस हिस्से को देखिए। ये 17 जुलाई का है, देख रहे हैं क्या लिख रहा है? डेमोन्स्ट्रेशन अलर्ट यूएस एम्बेसी न्यू दिल्ली जुलाई 17, 2026। ये यूएस एम्बेसी की वेबसाइट का हिस्सा है। क्या लिखा है इसमें? दिल्ली में प्रदर्शनों की चेतावनी। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन होने की संभावना है, जिनके कारण कुछ इलाकों में यातायात प्रभावित हो सकता है। सुरक्षा स्थिति अचानक बदल सकती है। अमेरिकी नागरिकों के लिए सलाह। दूतावास ने अमेरिकी नागरिकों से प्रदर्शन स्थलों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय समाचारों पर नजर रखने को कहा गया है। बहुत सारा लंबा लिखा हुआ है। यातायात बाधित हो सकती है, कुछ भी आपको लगे तुरंत भागिए वहां से, सतर्क रहिए। जो भी स्थानीय पुलिस कहे उसके हिसाब से काम कीजिए। बताइए, जरा सोचिए दोस्तों, दुनिया भर में जहां भी लोकतंत्र है, कहां विरोध प्रदर्शन नहीं होता? अरे भारत में तो हर पल होता है। दिल्ली में जंतर मंतर तो यही विरोध प्रदर्शन के लिए तो अलॉट किया गया है, रोज होता है। आखिर इसमें क्यों चेतावनी दी गई? पहले तो कभी नहीं दी गई। सोचिए, क्या अमेरिका को इस बात की भनक थी? ये अभिजीत दीपके आया कहां से? अमेरिका से आया है। आप सोचिए, ये कौन से लोग हैं दोस्तों? इसी तरीके से आप देखिए, ये बांग्लादेशी खबर, जमात इस्लामी ने क्या समर्थन दिया, एक चिट्ठी वायरल हो रही है। अब इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई, न्यूज़ 18 का मैं ये दिखा रहा हूं। इसमें यह है कि सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। वो पूछ रही कुछ है क्या ऐसा, वो देख रही हैं, वो विचार कर रही हैं, वो ढूंढ रही हैं। ये भी लिंक तलाशे जा रहे हैं। इसी प्रकार से आप आइए, ये पाकिस्तान वाला एंगल, ये भी आप देखिए। भाई पाकिस्तान पे आपको मैंने बताया कि वहां की पत्रकार लेखिका महवीश एजाज, इसने लगातार पोस्ट किए हैं। रऊफ कलासरा, महवीश एजाज, कमर चीमा, कई सारे पत्रकार, और इस पर तो मैं अलग से आपको कुछ चीजें दिखा चुका हूं दोस्तों। यानी विदेशी गठबंधन, अमेरिका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, 3 तो मैंने आपको दिखा दिए। अब अमित शाह की तैयारी की, अब और नहीं, अब तो करना पड़ेगा। भाई भारतीय जनता पार्टी के लाखों योद्धा उतर चुके हैं और यह बहुत जरूरी है। एक बात समझ लीजिए, अगर प्रधानमंत्री की जान सांसत में है, अगर उस पर जरा सी आंच आ रही है, तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी को हर राज्य में अपने कार्यकर्ताओं को उतारना पड़ेगा। विरोध प्रदर्शन उनको भी करना पड़ेगा, और यह अच्छी बात है कि उन्होंने किया है। लेकिन दिल्ली में क्या किया जा रहा है दोस्तों, वो भी बताता हूं। 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं, और यह साफ साफ कहा गया है कि इन स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, यहां इंटरचेंज की सुविधाएं दी गई है। मैं जरा आपको डीएमआरसी का वो दिखाता हूं, देखिए नाम भी लिखा है। लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, 12 खंबा, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटारिएट, ITO, डेलीगेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम, ये सारे के सारे स्टेडियम बंद कर दिए गए। एक और बड़ी तैयारी हुई है दोस्तों, ये तैयारी क्या है सुन लीजिए। केंद्र सरकार ने अब दिल्ली में CRPF की 20 और कंपनियों को तैनात करने का आदेश दिया है। एयरलिफ्ट किया गया है, गृह मंत्रालय ने आदेश तुरंत दे दिए हैं, और इसको पश्चिम बंगाल से बुलाया जा रहा है। भाई बंगाल भेजे थे ना, चुनाव अच्छे से कराना है, चुनाव अच्छे से हो गया। अब वही सारे CRPF के 20 बटालियन दिल्ली लाए जा रहे हैं, हवाई जहाज के जरिए इनको दिल्ली लाया गया है। और जानते हैं ना, एक कंपनी में 100 जवान होते हैं, यानी 2000 अतिरिक्त जवान, और यहां पर 30 कंपनियां रैपिड एक्शन फोर्स की ऑलरेडी उपलब्ध कराई गई हैं। यानी दिल्ली को एक बड़े किले में तब्दील किया जा रहा है। और याद रखिएगा दोस्तों, जिन लोगों को लग रहा है ना कि वो कुछ भी कर लेंगे, वो संभव नहीं है, उनको फंसना पड़ेगा। मैं आपको एक हेडलाइन दिखाता हूं, ये देखिए क्या लिखा है। कहीं पुलिसकर्मी का पैर टूटा, किसी को आई चोट, 200 जवान घायल। अब एक एक कैमरे की तलाशी हो रही है, हर किसी को लगाया गया है। ढूंढिए, उन चेहरों की तलाश कीजिए। जब ये थोड़ा शांत होगा ना, तो ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। वो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, या ये गुंडे हैं।
और इसी से जुड़ी एक और खबर आपको दिखा दूं दोस्तों, आज ये लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वहां पर एक वकील हैं, वो जनाब नरेंद्र मिश्रा माफ कीजिएगा, ये वीडियो दिखाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तुरंत मना कर देते हैं। वो कहते हैं हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए, वो साफ साफ कहते हैं। यहां पर नरेंद्र मिश्रा, ये बच्चों को, जो छात्रों को मारपीट हुई है पुलिस द्वारा, वो बोलते हैं कि देखिए सुनिए, उनकी 3 एप्लीकेशंस है, वीडियो हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं हमारा और अपना समय बर्बाद मत कीजिए, हम कोई वीडियो नहीं देखना चाहते और हम बिल्कुल नहीं सुनवाई करेंगे। हालांकि आपको बताऊं दोस्तों, इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये लोग गए थे, वहां पर भी कहा कि अदालत को मत घसीटो। हालांकि आज की खबर यह है दोस्तों कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करने का फैसला किया है। अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, जंतर मंतर का मामला अभी कम से कम सिमटने वाला तो नहीं है। अब केंद्र सरकार को कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, एक रणनीतिक तैयारी करनी पड़ेगी, अन्यथा जरा सी भूल बहुत बड़ी मुसीबत ला सकती है दोस्तों। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई ये सरकार और भारत का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, उनको बदनाम किसी भी क्षण करने की ये साजिश चल रही है। इसमें सारे इकट्ठे हो गए, सारे बॉलीवुड के, जो मैंने आपको दिखाया, लेफ्ट लिबरल गैंग, खान मार्केट गैंग, ये सारे के सारे लोग एक हो चुके हैं, ये समझ लीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपसे निवेदन है अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी आवाज बुलंद कीजिएगा। इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्तों साझा कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंच सके। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें, नंबर स्क्रीन पर है, जरूर मैसेज कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।